हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे कि बिजनेस में क्या होता है। बिजनेस में क्या होता है। अब इसमें आमतौर पर जब हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि आखिरकार आम आदमी बिजनेस में क्यों नहीं आ पाता, या आम आदमी कुछ स्पेशल बिजनेस में क्यों नहीं आ पाता, या आम आदमी लीग से हट करके थोड़ा सा भी यदि लीग से हट करके बिजनेस है तो उसमें क्यों नहीं आ पाता, या आम आदमी रेगुलर या नेचुरल या कॉपी बेस्ड या ब्रांच बेस्ड बिजनेस में ही क्यों ज़्यादातर आ पाता। तो शायद कुछ कारण समझ में आए, और ये कारण हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में पहली बात तो आती है यह कि बिजनेस में क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, या मिल भी पाएगा या अनिश्चित है। अर्थात जैसे कहा जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कार्य करो लेकिन फल की इच्छा न करो। यह बिजनेस में नियम लागू होता है। बल्कि इसके आगे भी, कार्य करते रहो तब भी फल की इच्छा न करो। यदि फल मिल जाए तो संतोष करो, कम मिले फल तो भी संतोष करो, ज़्यादा मिल जाए तो कंट्रोल रखो। संभावनाएं हैं ज़्यादा की संभावनाएं हैं। बस इस उम्मीद में कार्य करो। अर्थात आप कार्य करेंगे, बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ केवल यह उम्मीद कि आपकी सोच से भी आपको ज़्यादा मिल सकता है। उम्मीद, तारीख हो सकता है अगले महीने मिल जाए, हो सकता है उसके अगले महीने मिल जाए, हो सकता है अगले साल मिल जाए, हो सकता है 2 साल बाद मिल जाए, और हो भी सकता है। लेकिन इसके बावजूद यह संभव है कि आपको कुछ न मिले। यह भी संभव है कि जो आपके पास में है वो भी चला जाए। जब आप बिजनेस करेंगे तो आप अपना तन भी लगाएंगे, मन भी लगाएंगे और धन भी लगाएंगे। तन, शारीरिक मेहनत भी लगाएंगे, मानसिक मेहनत भी लगाएंगे, कैरेक्टर भी लगाएंगे, आस्था, विश्वास, उम्मीद भी आप लगाएंगे, धन भी लगाएंगे। इसके बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिल सकता है। इसके बावजूद जो कुछ भी आपने लगाया है वो सब चला जाएगा, वो सब जा सकता है। आप बिजनेस कर रहे हैं तब भी ये सब संभव है। इसलिए लोग बिजनेस में नहीं आ पाते। ठीक। दूसरी चीज़, लोग आते क्यों हैं, उसकी भी कुछ रीजन हो सकते हैं। अब जॉब नहीं मिली है तो आना है, या फिर बिजनेस करना है, या मेहनत करनी है, या हमको और अधिक पैसा कमाना है, या हमको अपनी मेहनत अपने कार्य में करना है। जो कुछ भी मिल जाएगा वो ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक। हमको मेहनत करनी है, हमें अपना कार्य करना है, हमें अपना बिजनेस खड़ा करना है, हमें खुद मालिक बनना है अपने कार्य का। हमें नौकरी नहीं करनी है, हमें अपना कार्य करना है। इस प्रकार की जब माइंड सेट होता है तो आदमी बिजनेस करता है। फिर जैसी स्थिति होती है उससे उसकी शुरुआत होती है। फिर मेहनत, सब्र,
सीखने की क्षमता, इन सब चीज़ों को लगाते हुए वह ग्रो करता है। लेकिन इसके बावजूद बिजनेस में हर समय रिस्क रहता है। बिजनेस में इकोनॉमिक रिस्क, कॉमर्शियल रिस्क, लीगल व अनलीगल रिस्क भी रहती हैं। इसलिए ये सब बिजनेस में होता है। बिजनेस में इकोनॉमिक क्राइम, कॉमर्शियल क्राइम या जनरल क्राइम सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। इसलिए अब यदि किसी व्यक्ति से ये बात कही जाए कि मान लिया यदि आपके पास में, ठीक है, फाइनेंस नहीं है, ये मिनिमम है, ठीक है, आप प्रयास करिए, बिजनेस करिए, तो यही सोचता है, यही पूछता है क्या मिलेगा। अब मिलने की बात बिजनेस में होती ही नहीं, स्टार्टिंग में तो कतई नहीं होती है। स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा, फिर भी मिलने की उम्मीद नहीं है। उम्मीद है, मिल भी सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उम्मीद साकार ही हो। उम्मीद साकार ही हो, रिस्क है। तो आदमी सोचता अरे क्यों हम करें ये, क्यों हम करें, हम इससे बढ़िया जॉब करें, जो भी जिस लायक हैं वो जॉब करें। जॉब में कम से कम ये तो पता है कि यदि सुबह काम स्टार्ट करेंगे तो शाम को इतना मिलेगा, या इस हफ्ता स्टार्ट करेंगे तो हफ्ते के अंत में इतना मिलेगा, या माह के अंत में इतना मिलेगा। ये तो निश्चित है, बिजनेस में निश्चित नहीं है। बिजनेस में यदि ये निश्चित नहीं है कि कितनी कम इनकम होगी, तो बिजनेस में ये भी निश्चित नहीं है कितनी ज़्यादा इनकम होगी। जॉब में यह निश्चित है कि इतनी इनकम होगी, इससे कम नहीं और इतने से ज़्यादा नहीं। इतने से ज़्यादा नहीं, बढ़ोतरी होगी 3 महीने में हो सकती है, 6 महीने में हो सकती है, साल में हो सकती है, वो भी इतनी निश्चित। लेकिन बिजनेस में लॉस भी अनिश्चित है तो प्रॉफिट भी अनिश्चित है। प्रॉफिट भी अनिश्चित है, अर्थात जब रिस्क है तो रिस्क उठाने का बेनिफिट भी है। इसलिए और शायद हम ये पाते हैं कि बिजनेस करना आम आदमी के लिए नहीं है, या बिजनेस आम आदमी के लिए नहीं है। किसी भी कारण से यदि आम आदमी बिजनेस स्टार्ट कर देता है तो 20, 25, 30% ग्रोथ के अंदर ही उसको समाप्त भी कर देता है। मान लिया रेयर मामलों में कोई भी बिजनेस को उठा पाया हो, नहीं तो और अधिक मेहनत वगैरह की गई या कुछ संभावनाएं बनी हैं तो वह उसकी रोजी रोटी का साधन हो जाता है। लेकिन उसके लिए करोड़पति अरबपति बनाने का साधन बिजनेस बहुत ही रेयर मामलों में हो पाता है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि कारण उसके कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि वो अपनी लर्निंग, वो अपनी सोच को उस लेवल पर डेवलप नहीं कर पाता। तो कहने का अर्थ यह, बिजनेस में क्या क्या होता है, बिजनेस में क्या क्या होता है, अर्थात जो यह स्थिति पहले आती है, यह स्थिति बिजनेस में कभी भी अप्लाई हो सकती है। आप कार्य करेंगे, लेकिन
आपको प्रॉफिट नहीं होगा। कार्य करेंगे, सेल्स नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, कभी भी झटका लग सकता है। बड़ी मजबूत से मजबूत बिजनेस है विभिन्न कारणों से, कभी इंटरनल कारणों से, कभी एक्सटर्नल कारणों से फ्लॉप होते देखे गए। अर्थात बिजनेस में आपकी नहीं चलती, बिजनेस में बिजनेस की ही चलती है। जो बिजनेस में बिजनेस की चलाता है उसका बिजनेस चलता है, और जिसने बिजनेस में अपनी चलाने का प्रयास किया उसका बिजनेस एक न एक दिन फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए बिजनेस में सबसे बड़ा काम ये होता है कि बिजनेस में बिजनेस की चलती है। चाहे वह आपके बिजनेस में आपके बिजनेस की चलती हो या आपके बिजनेस में दूसरे के बिजनेस की चलने लगती हो। जब आपके बिजनेस में दूसरे के बिजनेस की चलने लगती है, आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। जब दूसरे के बिजनेस में आपकी चलने लगती है तो आपका बिजनेस ग्रोथ पकड़ लेता है। इसलिए बिजनेस में न हमारी चलती है, न तुम्हारी चलती है, न उसकी चलती है। बिजनेस में सिर्फ बिजनेस की चलती है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की चलती है, सेल्स की चलती है, इनकम की चलती है। अर्थात बिजनेस में बिजनेस पार्ट्स, इकोनॉमिक पार्ट्स, बिजनेस टूल्स, इकोनॉमिक टूल्स, रूल्स, सिस्टम, पॉलिसी, पॉजिटिव चीज़, नेगेटिव चीज़, क्राइम, इन सब चीज़ों की चलती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि बिजनेस में बिजनेस वर्ल्ड, व्यापक शब्द में व्यावसायिक संसार की चलती है। व्यावसायिक संसार की विशेषताओं की, कैपेसिटी की, योग्यताओं की, स्पेशलिटी की, स्पेशलाइजेशन की चलती है। तो ये लेकिन आपकी नहीं चलती, आपके एम्प्लॉय की नहीं चलती, और ये चलती मामूली तौर पर। इसलिए यदि अधिक समय तक चलाने का प्रयास किया तो निश्चित तौर पर गड़बड़ होने की संभावनाएं हैं। हाँ, यदि आप बिजनेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विशेष संदर्भ में ये बात मैं कह रहा हूँ, यदि आप बिजनेस में बिजनेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो बात अलग। नहीं तो आप यदि बिजनेस में व्यक्तिगत कैरेक्टर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो फिर बिजनेस के लिए हानिकारक है, तो फिर फर्म, दुकान, कंपनी के लिए हानिकारक है। इसलिए ये सब बिजनेस में चलता है, अर्थात मुख्य रूप से हमने बात इसलिए ये चीज़ स्टार्ट की थी कि बिजनेस में बिना फल की इच्छा के, अर्थात बिजनेस में लंबे समय तक या कभी भी ऐसा कार्य करना पड़ सकता है कि बदले में आपको कुछ न मिले, या ये भी संभव है जो आपके पास में है वह भी चले जाए। जो आपका आस्था, विश्वास, जो आपका बेटर कैरेक्टर है उसमें भी कमी आ जाए। इसलिए बिजनेस में ये जो होता है इसको ध्यान में रख करके अपने एक्शन को डिसाइड करिए। नमस्कार, धन्यवाद।